गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर सनी शफीक आज आपको अस्थमा के बारे में बताऊंगा। अस्थमा क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अस्थमा क्या है? अस्थमा फेफड़ों में बलगम के जम जाने से और सांस की नाली में बलगम के जम जाने से सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, खांसी होती है, सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं, इसे अस्थमा कहते हैं। दोस्तों, अस्थमा वैसे तो हर उम्र के इंसान को हो सकता है। बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, ये तीनों में पाया जाता है। दोस्तों, सर्दियों में अस्थमा ज़्यादा अटैक करता है, ख़ास करके बच्चों और बूढ़ों में। दोस्तों, बच्चों और बूढ़ों में क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अटैक करता है। तो इसका परहेज़ ये है कि खट्टी और ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। खट्टी चीज़ों में अचार, नींबू और दही है, और ठंडी चीज़ों में फ्रिज से निकाला हुआ पानी, दूध, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी चाहिए। सर्दियों में जिन लोगों को दमा है उनको फ़ैन लगाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर वो फ़ैन लगाएंगे तो उनके जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाएगा, बलगम ज़्यादा बनेगी और दमे का अटैक रात को भी हो सकता है या सुबह उठते ही हो सकता है। तो दोस्तों, फ़ैन की सर्दियों में वैसे तो ज़रूरत भी नहीं होती, तो फ़ैन लगा के नहीं सोना। दोस्तों, खाना जो है उसे गर्म करके खाना है, गरम गरम खाना खाना है, ठंडा खाना नहीं खाना। ठंडा खाना खाएंगे तो फिर वो बलगम बनेगी फेफड़ों में, सांस की नाली में, फिर सांस लेने में दुश्वारी होगी। तो दोस्तों, हर चीज़ खाएं, गोश्त खाएं, सब्ज़ी खाएं, दालें खाएं, मगर गरम खाएं। तो दोस्तों, और सर्दियों में जब बाहर निकलें तो कैप, जैकेट और स्वेटर का इस्तेमाल लाजमी करें। और जिन लोगों को अस्थमा है, जो हमारे बड़े शहर हैं पाकिस्तान में, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, गुजरांवाला, इन शहरों में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दमे की शिकायत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आपको इन शहरों में जब निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और दोस्तों, जिन लोगों को अस्थमा है वो 1 कप गर्म पानी लिया करें, उसमें 1 चुटकी नमक डालकर सुबह, दोपहर, शाम गरारे किया करें। और जिन लोगों को अस्थमा के साथ हाई ब्लड प्रेशर नहीं, वो लोग 1 कप गर्म पानी लेके उसमें 1 चुटकी नमक डाल के ये तीनों टाइम पी भी सकते हैं चाय की तरह। तो इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये होम्योपैथिक मेडिसिन R43 अस्थमा के लिए बहुत ही अफेक्टेड मेडिसिन है। दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं दिखाता हूँ। R43 जर्मनी की होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये दमा के लिए बहुत ही अफेक्टेड है। तो लिहाजा दोस्तों, ये मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। आपने इसे खरीद लेना है और बच्चों में आप 1 घूंट पानी में 5 कतरे डाल के सुबह शाम पिला सकते हैं। इससे दमे की शिकायत में अफाका हो जाएगा, दमे का अटैक नहीं होगा। दोस्तों, बड़ों और बूढ़ों में ये 10 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के सुबह
और शाम दोनों टाइम यूज़ करनी है। कम से कम ये मेडिसिन 6 महीने यूज़ करनी है। इससे मुकम्मल तौर पर दमा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो उम्मीद है कि पसंद आई होगी। इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।